समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में, जिसमें आप जानते हैं कि हम आपके अनुभवों को शामिल करते हैं, क्योंकि लंबे समय से हम साथ साथ हैं। आप समाधान कार्यक्रम देखते रहते हैं और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भ्राता जी आपको देते हैं, उनका भी सुंदर अभ्यास आप करते हैं और अच्छे से अच्छे अनुभव आप प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी हमें बेहद खुशी है। आप मेल के द्वारा, पत्रों के द्वारा या फ़ोन के द्वारा जब अपने अनुभव हम तक पहुँचाते हैं तो सचमुच हमारा दिल भी बाग बाग हो जाता है। इसीलिए लंबे समय से इच्छा थी कि क्यों ना आप स्वयं इस मंच पे आएँ और अपने मुखारविंद से अपने अनुभवों को हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाएं। इसी प्रयास के जरिए अभी हम लगातार अपने नए नए मेहमानों को, अतिथियों को यहाँ आमंत्रित करते रहते हैं, जिनके पास सुंदर से सुंदर अनुभव हैं। आज हमारे साथ जो दो अतिथि यहाँ विराजमान हैं, उनमें से वेस्ट बंगाल से ज्योति मालपानी जी हैं और साथ ही पंजाब से हमारे साथ हैं प्रेरणा भाटिया जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ आए हैं, दूर से, पंजाब और वेस्ट बंगाल दोनों ही बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के अनुभवों को आज हम सुनना चाहेंगे, हमारे सभी दर्शक सुनना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत ज्योति जी से आपसे करना चाहूँगा। विशेष करके जब आपने समाधान देखना शुरू किया, उससे पहले जीवन कैसा था, या जब आप विद्यालय से नहीं जुड़ी थी तब का जीवन कैसा था? साधारण था जी। सबके भीड़ में मैं भी गुम हो जाती थी। साधारण जीवन था। स्पेशल बनने की एक इच्छा थी, क्योंकि बचपन से ये सुनते थे। मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार, मैं समझती हूँ मेरा परिवार परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया है। माता पिता और जो भी हमारे बुजुर्ग थे परिवार में, सब ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे बचपन से। हमें भी वही सीख मिली कि तुम परमात्मा के बच्चे हो। पर मैं जब खुद को देखती थी और अपनी कुछ गतिविधियां जीवन में जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी उन्हें देखती थी, तो मुझे लगता था कि सच में क्या मैं परमात्मा की बच्ची हूँ? तो ये सवाल था मेरे जीवन में और इसी सवाल के साथ जीवन बीत रहा था। और उसकी तलाश भी साथ साथ थी कि वो परमात्मा है कौन, कहाँ मिलेगा, ताकि जीवन सुंदर बन सके। बिल्कुल थी। ऐसे परिचय तो बचपन से हमें दे दिया जाता है कि परमात्मा कौन है। सभी के घर में अपने अपने धर्म के अनुसार बताया जाता है कि ये है वो परमात्मा, ये है वो ईश्वर जिसने हमें ये जीवन दिया है। तो मैं भी हिंदू परिवार को बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छे से पूजा अर्चना वगैरह करते हुए भी मुझे लगता था कि कुछ सवाल है जिनके जवाब मुझे परमात्मा से मिलने बाकी है, तो उसके और करीब जाना चाहती थी। वो तलाश खत्म हुई थी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के
लेक्चर से वो जो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में जी। बताते हैं हमें, उसे मैं फॉलो जब करने लगी, वो तलाश वहाँ जाकर बस खत्म हुई। चलिए, ऐसा रहा कि हाँ, समाधान देखने से पहले मन में बहुत उलझन रही थी, और अब जब हम इस कार्यक्रम को देखते हैं, पीस ऑफ माइंड टीवी देखते हैं, इसके द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, तो कुछ फायदा हुआ है? समाधान से बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे सूरज भाई जी का मैं देख रही थी एक दिन, ऐसे ही टीवी चल रहा था, तो वो एक बता रहे थे कि हमारी जो संकल्पों की शक्ति है वो बहुत तीव्र होती है। जो भी एक संकल्प रचते हैं, जो भी हम संकल्प लेते हैं, तो उसके वाइब्रेशंस हमारे पूरे एनवायरनमेंट में फैलते हैं। तो यही बात बस मेरे मन में बैठ गई। तो उस दिन से मैंने ये संकल्प कर लिया, मुझे फर्स्ट आना है क्लास में से। तो बस ये मैं खाते पीते सोते जागते बस एक ही संकल्प था कि मुझे फर्स्ट आना, और कोई संकल्प था ही नहीं। और ऐसे भी नेगेटिव नहीं आया कि मैं आज तक तो ऐसे हुआ नहीं, तो अब कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया था। जैसे मेरी दृढ़ता आ गई थी संकल्प में मेरे। जब +1 का रिजल्ट आया तो मेरी लाइफ में एक मिरेकल सा हुआ था कि एक चमत्कार, कि जब रिजल्ट आया तो मैं पूरी क्लास में से फर्स्ट आई थी। क्या मतलब समाधान देखते हुए भाई साहब हमेशा वैसे संकल्प शक्ति की बात करते हैं, उसका आपने सुंदर प्रयोग किया और आप फर्स्ट में आ गए, टॉप रही अपने क्लास में, तो बहुत सुंदर बात है। तो आपको मिठाई लेके आना था हम सबके लिए। चलिए, सुंदर मेल आप लोगों ने जो हमारे पास अपने अनुभवों के भेजे थे वो मेरे हाथ में है, और सचमुच बहुत ही सुंदर लगा ये मुझे पढ़ के। मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक भी प्रेरित होंगे। पहली बात ज्योति जी, आपने अपने संबंधों के बारे में कही थी कि संबंध उतने ठीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे, स्मूथ नहीं थे, आप कंफर्टेबल नहीं थी संबंधों में। तो राजयोग ने या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ने कैसे मदद की आपको? चेंजेस ये आए कि मैं छोटे से ही बहुत सेंसिटिव थी। देखिए, किसी से रिलेशन हो, किसी से 2 बात हो तो ऊपर नीचे बात हो जाती है, पर मेरी प्रॉब्लम ये थी, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होने से मेरे दिल में बहुत ज़्यादा चोट लगती थी, एंड जिसकी वजह से तुरंत या तो रो देना, और वरना उसका एक लंबा असर रहना दिल पे, दिमाग में वही बात चलते रहना। रिलेशन में आगे कुछ समय के लिए नॉर्मल नहीं हो पाना, अपसेट रहना, ये सब चीज़ मतलब भाई जी जो हम सुनते हैं समाधान में, फीलिंग बहुत अंदर से आती थी। तो फीलिंग मेरी प्रॉब्लम थी, एंड राजयोगा करने से और शिवानी बहन से जो जीवन की क्लैरिटी जो आई, उसको सुनने से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मेरा सेंसिटिव नेचर, बहुत ही एक जॉली नेचर एंड कोऑपरेटिव नेचर और सहनशील नेचर जो होता है, उसमें बदल गया। वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है कि कैसी कोई छोटी सी चीज़ भी हमें हर्ट कर जाती है, उसके कारण हम बहुत परेशान रहते हैं, और उसके बनिस्बत अब सहनशीलता आ जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो अब कैसा लगता है? पहले जैसे आप लोगों के साथ रहती थी तो लोगों को लगता रहा होगा कि भाई इसे कुछ बोलो मत, मैं तो ये कहीं रूठ गई, कहीं रो दी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। होता था, मम्मी पापा भी कहते थे जी जी जी, इसे बोलो मत। अब खुल के सब बात करते हैं कि नहीं नहीं अब ये फील नहीं करेगी, अब तो ये बहुत सहनशील हो गई है। जी, और सिर्फ बातचीत के बारे में नहीं, देखिए लोग तो वो बोलेंगे ही जो उनको बोलना है, सिर्फ आपके परिवार की बात नहीं होती, आपको पूरी दुनिया से इंटरेक्ट करना होता है। जी जी। तो लोग चुप नहीं होंगे, लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये सहनशील नहीं है, इसे नहीं बोलो, उल्टा हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। मैं बनती आई हूँ छोटे से, बहुत अंदर से खाती थी मुझे वो चीज़ कि मुझे ऐसा नहीं रहना है, ना ही मुझे किसी के सहानुभूति का पात्र बनना है, और ना ही मुझे हंसी का पात्र बनना है। एंड ऊपर से मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, मुझे तो एक एग्जाम्पल सेट करना है। जी जी। एंड वो एग्जाम्पल सेट करने की जो इच्छा थी, उसी ने मुझे आगे बढ़ाया। एंड मैं बिल्कुल अभी रिश्तों में मैं कह सकती हूँ 80% सहनशील हूँ, 20% मैं अभी भी अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। जी जी जी, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है जितना आपने अचीव किया है। रिलेशनशिप की जब कभी भी बात आती है तो लगातार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हर एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी संबंध में है। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या सबको राजयोग की अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो इतने इमोशनली इतने स्ट्रांग हो जाए, पावरफुल हो जाए कि हर एक बात को सहजता से ले सकें और संबंधों में सुधार आए? बिल्कुल, मैंने देखा है राजयोग
किए बिना ये संभव नहीं है। जी। ज्ञान तो भरा पड़ा है ना दुनिया में, किताबें पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर ज्ञान सिर्फ सुनने और पढ़ने से आप सहनशील नहीं हो पाते हैं। उल्टा होता ये है, परिस्थिति में आप पढ़ के अगर दुखी हो जाते हैं और रो देते हैं या किसी को ब्लेम कर देते हैं, तो फिर वो भी और एक गिल्ट आ जाती है कि मुझे ज्ञान था फिर भी मैंने ये कर दिया। फिर पहले तो लोगों के सामने रहो और फिर परमात्मा के सामने रहो कि मैंने आपके आज्ञा की अवहेलना की। तो राजयोग करने से ही वो शक्ति हमें मिलती है, क्योंकि हमारे परमपिता से हमें वो शक्तियाँ मिल जाती है। ही इज परफेक्ट एंड हमें परफेक्ट बनने के लिए उनसे शक्तियाँ मिल जाती है। बिल्कुल। एक दूसरी चीज़ आपने ज्योति जी लिखी थी, जो मुझे लगता है कि किसी माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जो फर्स्ट बेबी है वो आपको खोना पड़ा किसी कारण से। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी किसी भी माँ के लिए एक दुख की बात होती है। लेकिन आपने लिखा है कि उस समय भी चूँकि आप विद्यालय से जुड़ी हुई थी, आपने योग का अच्छा प्रयोग किया था, अभ्यास किया था, तो उसने मदद की। मैं इस स्थिति के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। एक्चुअली हर एक हस्बैंड वाइफ की तरह हम लोगों ने भी एक अच्छा सा बेबी चाहा था भगवान से, एंड मेरे भगवान पे बहुत श्रद्धा भी है। तो मुझे पहले से ही कोई संकल्प ही नहीं आया कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। अचानक एक दिन पता चला कि इट्स एन इनकेफेली चाइल्ड, उसको एबॉर्शन कराना पड़ेगा, उसका ब्रेन नहीं बना है। तो जो कि मैं 5-6 साल से मुझे ज्ञान की क्लैरिटी थी विद्यालय से जुड़े रहने की वजह से, फर्स्ट चीज़ तो मैंने मेरे और दुनिया में ये डिफरेंस देखा कि मुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि भगवान तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। वरना मैंने लोगों को चारों तरफ सुबह से लेकर रात तक छोटी मोटी बात में भगवान को ब्लेम करते देखा है कि भगवान तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। पर मुझे अंदर से क्लैरिटी थी एंड मैंने भगवान को ब्लेम नहीं करके उनसे यही कहा कि मुझे सहन शक्ति देना, कि मुझे सहन कर सकूं इस परिस्थिति को। एंड फिर मैं थोड़ा विश्वास मेरा थोड़ा कट्टर है भगवान पे, तो मैंने बोला 15 दिन में देखती हूँ, क्या पता ब्रेन बन जाए। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, पर मैंने 15 दिन क्या है अच्छे से भगवान के करीब आके बैठी हूँ। तो डिफरेंस मैंने ये पाया, जब पहले मुझे न्यूज़ पता चली मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी और मेरी खुद के कर्मों से बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि मैंने ऐसे ज़रूर कोई कर्म किए हैं जो भगवान भी उसे नहीं पलट पाया, वरना वो मेरा पिता है, वो मेरा अच्छा ही चाहेगा। तो अंदर से टूट गई थी, अपने ऊपर से विश्वास उठ गया, अपने कर्मों के ऊपर से विश्वास उठ गया। एंड जैसे कि आम इंसान करता है, बहुत रोना धोना एंड बहुत कुछ फैमिली में भी मेरा पर्सनली भी चल रहा था। पर मैंने 15 दिन का टाइम लिया भगवान से कि आप जो चाहे वो करना, मैं राजयोग करती हूँ 15 दिन। और घर में भी हम सब ने भगवान को अपने अपने तरीके से बहुत सबने मनाया। एंड राजयोग करने के बाद 15 दिन बाद हम लोगों ने, ये अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलता है, मैंने जो सेकेंड अल्ट्रासोनोग्राफी कराया उसमें मैं फिर वही रिजल्ट आया। तो इस बार मैंने अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखा कि मुझे बिल्कुल भी अंदर से बुरा नहीं लग रहा है। एंड एक ऐसी एक डिवाइन फीलिंग आ रही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो आया है वो मेरा नहीं है, इस तरह के ज्ञान की बातें आ रही है। एंड जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही कि मैं रो देती थी झट से, तो इस बार रोना धोना तो छोड़ो, मतलब रोते हुए लोगों को मैंने चुप कराया, जबकि मेरे शरीर में एक ऐसा बेबी था जिसको निकालना था। और उस परिस्थिति में मेरे आसपास जो रो रहे थे मेरे संबंधी, सबको मैं चुप करा रही थी। एंड दुनिया वाले विश्वास नहीं करेंगे, मैं हंस रही थी। इस परिस्थिति में ये जरूरी होता है। जी जी जी। आप रो के डिप्रेशन में चले जाओगे तो फिर उसका तो फायदा नहीं ना। मतलब ये एक वही बात मुझे विशेष थी, क्योंकि एक जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, माँ के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो इस प्रकार से अपने बच्चे को जाता हुआ देखे, किसी भी प्रकार से तैयार नहीं होती है। लेकिन मानसिक रूप से अपने आप को स्टेबल रखना, स्थिर रखना, दूसरों को संभालना ये तो और भी बड़ी बात है, लेकिन खुद को स्थिर रखना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। विशेष करके क्या ज्ञान का भी कुछ आपने उस समय अध्ययन किया, राजयोग के अभ्यास के साथ साथ कुछ सुना, किसी और प्रकार की मदद ली?
सिर्फ राजयोग जी और परमात्मा से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बातें सिर्फ उसी से की। जी 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 और ज्ञान पढ़ने की मेरी शारीरिक हालत भी नहीं थी, सुनने की पढ़ने की, मैं वैसे रेस्ट पे ही थी। और मैंने दोनों ऐसे तो मैं राजयोग करती थी पर बहुत कम। जी जी जी। ठीक है, मैंने उतना सीरियसली नहीं लेकिन लिया इस था सिचुएशन में subject को। आपने राजयोग के अभ्यास को बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा। जी जी हाँ, जी जी। मैं 2 से 3 घंटा राजयोग में 15 दिन मैंने बिताए। और इसलिए मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगी कि सिर्फ मतलब ज्यादा उम्मीद भगवान से नहीं रख के हमें कुछ कर्म खुद भी करना चाहिए। तो मैंने ये जो राजयोग किया उससे मुझे सहन शक्ति मिली। जी वरना मैं समझती हूँ मैं अगर डिप्रेशन में चली जाके अपनी लाइफ पे अगर खराब करती तो उसमें कोई मतलब नहीं था। जी जी, मतलब सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, सहनशील बनना, पॉजिटिव रहना, ये राजयोग हमें सिखा देता है। बिल्कुल। जी और ये मेरे लिए एक आश्चर्य था क्योंकि इतना बड़ा राजयोग का प्रयोग मैंने इससे पहले नहीं किया था। जी 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 जी। और ये सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि हाँ है। हम आपके बेहतर भविष्य के लिए, जी। परिवार के बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हैं कि आगे सब कुछ शुभ शुभ ही हो। और राजयोग का अभ्यास कर रही हैं तो सचमुच सब शुभ शुभ ही आपके साथ होगा। प्रेरणा, आपके पास आना चाहूँगा। आपने स्टडीज़ की बात लिखी थी कि स्टडीज़ में पहले आप जितनी मेहनत करती थीं उतना अचीव नहीं कर पाती थीं और इसलिए कई बार आप दिल शिकस्त हो जाती थी कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपने लिखा कि राजयोग के अभ्यास से आपको मदद मिली और आप अपने स्टडीज़ में बहुत बेहतर हो गई। क्या अनुभव रहा था इसका? जी, मैंने राजयोग का अभ्यास बढ़ाया, जी परमात्मा से कनेक्शन किया। तो समाधान में सूर्य भाई जी के जो सम्मान थे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो रोज मॉर्निंग में सुबह उठ के ये 7 टाइम्स मैं रिपीट करती थी। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जी। पहले परसेंटेज कैसे रहते थे आपके और फिर कितने बढ़ गए इन अभ्यासों के बाद? पहले देखो 50 to 60% ही आते थे। लेकिन जब से मैंने ये राजयोग अभ्यास और सम्मान का अभ्यास स्टार्टिंग की तो मेरे 80% से अबव आने लगे हैं। वाह, क्या बात है, सीधे 20% आपने जो जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कैसा लगा फिर जैसे आपने जब ये प्रैक्टिसेस किए, केवल आप सुबह ही प्रैक्टिस करती थी या सारे दिन में भी या पढ़ते समय भी कुछ विशेष अभ्यास करती थी? जी, सुबह भी करती थी, रात को सोने से पहले भी करती थी 10 मिनट्स। जी जी। तो मत कि दिन में तो संकल्प चलता ही था कि हाँ, जैसे टारगेट अचीव करना है। तो संकल्पों में दृढ़ता तो थी। तो ऐसे बीच बीच में भी होता रहता था। याद अपने आप को माइंड में याद कराती रहती थी कि हाँ। तो क्या विशेष क्या आप अभ्यास करती थी? किस प्रकार के संकल्पों का एक क्रम रहता था जिसके आधार पे इस प्रकार की एक तरक्की और उन्नति आपने प्राप्त की? कि मेरे मन में सिर्फ यही था कि मैंने फर्स्ट आना है। ये भी नहीं था कि मुझे कितनी परसेंटेज लाने, इतना ये नहीं था। बस इतना था कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, चाहे कितने % हाई जाए। जी जी जी। तो यही अभ्यास किए थे मैंने कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उनसे शक्तियाँ ली सर्वशक्तिमान से। जी। तो क्या एक ही क्लास में आप टॉप की या फिर राजयोग के बाद आप हर क्लास में टॉप करती चली गई? जी, हर क्लास में +1 +2 मतलब कि 2 इयर्स होते हैं तो 4 सेमेस्टर होते हैं 2 इयर्स में। 2 सेमेस्टर उसके +1 के और +2 के भी। तो चारों सेमेस्टर्स में मैं फर्स्ट ही आई थी हर टाइम। चलिए, ये तो ये बहुत खुशी की बात थी। तो उस टाइम मैंने रियलाइज किया था कि खुशी के आंसू क्या होते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर सबको ऐसे खुशी के आंसू प्रदान करे क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता होती है। लोगों के जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने देखा रहा होगा कि पहले आप बिल्कुल एवरेज थी या पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स ने देखा होगा कि आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन जब उन्होंने ये एक चेंज देखा कि अब आप अबव 80 लाने लगी हैं तो लोगों ने क्या आपसे बात की कि कौन सा नुस्खा आजमा रही हो तुम जो ऐसा एक विशेष मतलब सफलता प्राप्त हो रही है? वो एकदम शॉक्ड हो गए थे, कैसे हो गया? तो मैंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर गई थी तो वहाँ पे राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो उसी से मुझे ये उपलब्धि हुई है। तो वो भी जाते हैं। जी जी। तो क्या आपके फ्रेंड्स भी अब जाने लगे हैं वहाँ पे? जी, थोड़े बहुत जाते हैं। जी, वो भी सीख रहे हैं। बाकी जितने भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थियों के आते हैं प्रेरणा, चूँकि आप अब वहाँ से गुजरी हैं, आपने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं कि हमारी एकाग्रता नहीं बन पा रही है या हमारी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती जा रही है, हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं।
ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो आप अभी अपने अनुभव से ये शेयर करें उन सभी विद्यार्थियों से कि कैसे वो अपनी एकाग्रता को और स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं और टॉप कर सकते हैं जैसे आपने टॉप किया है। जी, देखो मैंने अपनी लाइफ से मैं अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि मैंने लाइफ में कभी हार नहीं मानी। हमेशा मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कभी हार मत मानो, कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस दिन हम कोशिश करने छोड़ देते हैं तब हम हार मानते हैं। जिसे बोला भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना चाहिए। तो मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि आपका कॉन्फिडेंस लूज करने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता। तो अपने भगवान पर विश्वास रखिए, उनका साथ लीजिए, उनका प्यार लीजिए, तो आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। बिल्कुल, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अपना बना के रखा जाए और भगवान पे विश्वास रखा जाए और साथ ही राज्यों का अभ्यास जैसे आपने किया है वो अभ्यास भी साथ जरूर किया जाए। जी जी जी, बहुत सुंदर। चलिए, हम आशा करते हैं कि जैसे आप टॉपर रही हैं वैसे हमारे सभी जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं वो भी जरूर अपने क्लास में टॉप करें या अपने परसेंटेज को इस माध्यम से वो जरूर बढ़ा सकते हैं। ज्योति जी, एक चीज़ विशेष आपने और कही थी कि शारीरिक व्याधियां भी आपको काफ़ी रही हैं और आपने उसमें भी विशेष करके कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं जो आप देखती रहती हैं, सुनती रहती हैं चैनल के माध्यम से, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहूँगा। नॉर्मल केस था और इसमें आर्टिफिशियल डिलीवरी जो नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेडिसिन वगैरह कुछ खानी पड़ती है, जिस वजह से आपके शरीर पे बहुत असर पड़ता है। एंड वो असर मुझ पे पड़ा तो फिज़िकली मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई जो मुझे पहले कभी भी नहीं थी। जैसे एलर्जी होना, स्किन एलर्जी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना। एंड थर्ड थी नींद नहीं आती थी। तो थर्ड वाला झेलना सबसे बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। उसमें बाद में आती हूँ फिज़िकल इलनेस मैंने कैसे ठीक किए। ये जो तुरंत प्रयोग का तुरंत रिजल्ट मुझे मिल जाता था इसमें। जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, आप ना कुछ खा सकते हो और ना बिना खाए रह सकते हो, ऐसा होता था। तो कुछ दिन हुआ, फिर समाधान तो मैं इस घटना के बहुत पहले से 1 साल पहले से मैं फॉलो करती थी एंड भाई जी के बताए हुए प्रयोग में करती आई थी जीवन में। तो इस वक्त मैंने इसको चैलेंज के हिसाब से लिया कि मुझे नहीं, डॉक्टर को विजिट नहीं करना है। डॉक्टर ने तो जो प्रेस्क्राइब करना था वो कर दिया है उन्होंने। अब मुझे जो करना है वो स्पिरिचुअलिटी से ही ठीक करना है, इन सब प्रयोग से ही ठीक करना है। भाई जी जो खाने का परम पवित्र आत्मा हूँ ये वाला बताते हैं, तो ये मैं बराबर करने लगी। इवन दवाई को भी इसी से चार्ज करके। अच्छा, दवाइयाँ भी आप चार्ज कर देते हैं? बिल्कुल, एकदम। एंड चार्ज करके फिर मैंने संकल्प दिया। उसमें मैं संकल्प देती थी, ये चीज़ मैं ज़रूर करती थी, खाना खाओ, पानी पियो और मेडिसिन खाओ, कि इससे मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। जी जी जी, ठीक है। एंड वो जो विजुअलाइजेशंस भाई जी बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, वो वाली भी मैं बहुत यूज करती थी। रात को सोने से पहले, सुबह नींद से उठते ही कि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। तो मैंने ये पाया कि मेडिसिन में कोई चेंज नहीं और कुछ दिनों में ही मेरी ये सब फिजिकल प्रॉब्लम्स थी 1-1.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई है। एंड जैसे तुरंत आपको अगर अभी हो गई है गैस्ट्रिक एसिड प्रॉब्लम एंड उस वक्त आप बेड रेस्ट पे होते हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आसपास में एक कमरे में आपको रहना होता है, तो माहौल भी मेंटली भी बहुत टॉर्चरिंग होता है। तो उस पोजीशन में ये प्रयोग मैंने करके ऐसे देखा कि अभी मैंने ये पानी पिया एंड इससे तुरंत मैं फिजिकली फिट महसूस कर रही हूँ। अभी मैं बहुत ही लेथार्जी फील कर रही थी, अभी फिट महसूस कर रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान से भी चार्ज किया जब जिसकी ज़रूरत थी, उससे मैंने भाई जी के डायरेक्शन अनुसार बहुत यूज़ किया, बहुत फ़ायदे मिले, बहुत ज़्यादा। तो जो भी समस्याएं और ये शारीरिक बीमारियां थीं, क्या वो पूरी तरह से समाप्त हो गई या अभी वो बनी हुई? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आई हुई थी एंड पूरी तरह से समाप्त कर दिया मैंने। अच्छा। तो आपने दोनों को ही यूज़ किया, दवाइयों को भी और साथ ही साथ इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी? दवाई वो इसके लिए स्पेशली मैंने नहीं ली ना, ये प्रॉब्लम्स मैंने डॉक्टर से शेयर नहीं की। वो प्रिस्क्रिप्शन अपना अलग ही था जो इस केस में दी जाती है। आसपास के लोगों को भी ये चीजें शेयर करती हैं कि बहुत ज्यादा शेयर करती हूँ। बिल्कुल, मेरे परिवार में प्राय सभी सामान यूज करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिसेस करते हैं, ऑल आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। जी, तो क्या कुछ ऐसा जैसे आपने अपनी बीमारियों को इन प्रैक्टिसेस से ठीक किया, जो तकलीफें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लोग घबरा सकते हैं कि ये क्या हो गया, क्या अपने आस
आसपास के लोगों पे जब आपने ये कराया कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी भी तकलीफें दूर होंगी, तो क्या कुछ ऐसे भी अनुभव आपको प्राप्त हुए? किसी को दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन एलर्जी है, तो वो सब सामान यूज कर करके, जैसे भाई जी बोलते हैं ना, पानी नहाने वाला वो भी चार्ज करो एंड संकल्प दे दो। तो ये सब चीज मैं सुनती हूँ एंड देखती हूँ मेरे आसपास में किसको क्या प्रॉब्लम है, एंड वो मेरा टारगेट होता है कि मुझे उनसे शेयर करना है एंड उन्हें भी सक्सेस मिले, ये मेरी शुभकामना होती है। एंड देन मुझे समाधान पे भेजना है कि हमें ये सक्सेस मिली है, ये मेरा टारगेट रहता है। मतलब आप डॉक्टर बन गई हैं आसपास के लोगों के लिए और परिवार के लिए। शुभ चिंतक, डॉक्टर का तो पता नहीं, सबका कल्याण हो जाए, सब कोई फिजिकली मेंटली मन से खुश रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो ये जो आप उन्हें बताती हैं, तो क्या वो भी सामने से आके फिर कभी किसी ने आपसे शेयर किया कि हाँ ज्योति, ये तुमने बताया था और सचमुच मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मजा आ गया, अच्छा लगा, तुमको शुक्रिया, क्या किसी ने कुछ ऐसा आके कहा? हाँ जी, सभी जिनसे भी शेयर करती हूँ वो फिर फीडबैक बताते हैं अपना, सबको फायदा मिलता है। एंड डिपेंड करता है कि वो कितने दृढ़ता से और कितने विश्वास के साथ करते हैं। ठीक है, इन फैमिली आप अपने व्यूज रख सकते हो, पर फिर नेक्स्ट काम तो उनका होता है। तो जिनकी सफलता जिन्हें मिली है, उनमें मेरी मदर इन लॉ है, मेरी माँ, सासू माँ, मेरे ससुर जी, पापा है, और मेरा खुद का ब्रदर और मेरे मम्मी पापा, सभी अपने अच्छे एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करते हैं। जी। चलिए, बहुत सुंदर बात है। आप ऐसे ही इस सुंदर संदेश को बांटते रहें सब तक, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो सचमुच सबके लिए बहुत लाभदायक है, और लोग अपनी बीमारियों से यदि मुक्त हो जाते हैं तो इससे बड़ी चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकती। चलिए, ये सुंदर चर्चा आपके साथ ज्योति जी और साथ ही प्रेरणा आपके साथ हम जारी रखेंगे। आज वक्त हमें यहीं रुकने को कह रहा है, तो हम आगे भी आपके साथ चर्चा को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज के सुंदर अनुभव युक्त विचारों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कितना अच्छा लगता है ना अनुभवों के इस सरिता में गोता लगाने से, क्योंकि रत्न मिलते हैं, खुशी होती है, शांति मिलती है, और सचमुच एक आशा का दीप कहीं ना कहीं जलता है कि यदि मेरे जीवन में या मेरे आसपास पे भी कहीं ऐसा अंधेरा है तो वो दूर हो सकता है। क्योंकि निराश हो जाने से सचमुच बहुत ज़्यादा हम तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और लगता है कहीं ना कहीं कि जीवन का अंत हो जाता तो ठीक होता। लेकिन वो समाधान नहीं है, समाधान कुछ और है, प्रकाश कुछ और है, जो हम लगातार अनुभवों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करते रहेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।